श्रीमद् भगवत गीता में ये स्पष्ट हो गया। इन तीनों गुण की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारी, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, एवं नमः ओम श्री सतगुरुदेव एवं नमः, ये इस तरह के मनमुखी साधनाएं हैं, शास्त्र विधि के विरुद्ध है ये मंत्र। अब इसमें स्पष्ट हो गया है, परमात्मा ने कहा था तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अरे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ने स्पष्ट कर दिया कि इन तीनों देवताओं की भक्ति करते हैं, वो है तो शास्त्र विरुद्ध है। और राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ब्रह्म कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब इनको ऐसा क्यों कहा? जैसे एक बार श्री ब्रह्मा रजगुण की भक्ति की थी हिरण्यकशिपु ने, रजगुण ब्रह्मा जी की, और सिद्धि प्राप्त करके भगवान बन बैठा, अपने ही पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया। और वो जुल्म गुजारे उस पुण्यात्मा के साथ, पिता होकर भी शर्म नहीं आई उस अहंकार के भूखे तीनों गुणों के उपासक ने। ऐसे जुल्म की राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। भगवान ने आकर उसकी छाती पाड़ी, पेट पाड़ के गिर दिया। अब तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, आपके समक्ष है। और जो अवर्तमान के शिव के पुजारी एक सोमवार का व्रत रख के थोड़ी बहुत मंत्रमाला करके नहीं सोचा पता नहीं क्या प्राप्ति कर लेंगे। अब रावण जैसी भक्ति वर्तमान का कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ से धड़ काट के, यहाँ से काट के 10 दोनों भुजा से समर्पित कर दिया था, और जैसा किया वैसा ये दे सकते हैं भगवान, वैसा ही इसको दे दिया। लेकिन दुर्बुद्धि नहीं गई, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। और कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को सीता को उठा लाया, जो शंकर भगवान के बड़े भाई की पत्नी थी, उसको उठा लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था अपनी माँ को। इसे दुष्ट और कौन होगा, दूषित कर्म और क्या होगा, कुत्ते वाली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का साधक था, तपस्वी था, तमोगुण श्री शिव का उपासक, और शिव जी के गेट के सामने, मेन गेट के सामने ऊपर को पैर करके नीचे नशर करके तपस्या करने लग गया। 12 वर्ष तक सिरासन पर रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो महादेव हो, देवताओं के देव हो, आप तो जो चाहो सो कर सकते हो, आपके भगत को दे दो जो मांगता है। अब भगवान शंकर ने कहा, शिव जी ने कहा तमोगुण ने कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है साधु। भस्मागिरी ने कहा जी वचनबद्ध हो जाओ तब मांगो। भगवान शिव ने कहा ठीक है भाई, मैं वचनबद्ध हो गया, प्रतिज्ञा करता हूं तू मांगेगा वही दे दूंगा, वचन है मेरा। उसी से मैं सीधा खड़ा हो गया और कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने हाथ में पहन रखा है। उस भस्म कड़े में एक शक्ति थी, उसको मालूम था कि जिसके सिर के ऊपर ऐसे करके यूं कह दिया कि भस्म, वो व्यक्ति, वो पशु पक्षी भस्म हो जाता था। अब जो ही भगवान शंकर ने वचनबद्ध होने के कारण वो अपना प्रिय कड़ा भी दे दिया, ये सोचकर कि साधु संत है, जंगल में रहता है, हिंसक पशुओं से बचने के लिए, राक्षसों से बचने के लिए ले रहा होगा, दे दिया। जो ही कड़ा हाथ में आया और एकदम ठाके मारकर हंसने लगा कि शंकर होले होशियार, तुझे मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा। अब उसने यूं किया, शंकर भगवान जान गया कि तो एकदम चेंज हो गया सारा, इसका तो हाव भाव बदल गया नीच का। भगवान शंकर ने डांक ठोक दी, फुल स्पीड तक भाग लिया, 100 की स्पीड तक। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, जा खखाट पटा। तब परमात्मा ने आके रजा करी
उनके शंकर जी के और उस पुजारी के बीच में आकर पार्वती रूप बना के खड़े हो गए खुद परमात्मा। और वो तो पार्वती के लिए भाग ही रहा था, उसने सोचा चल दो बात कर लेता हूं, पार्वती से रुक गया। अब पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा कि आप रुक जाओ, क्यों भागे जा रहे हो, आओ बैठो दो बात करेंगे। अब शंकर जी तो आपके निकट आ नहीं सकता, 100 किलोमीटर तो उरा नहीं डटे भी। अब वो निश्चिंत होकर खड़ा हो गया। पार्वती रूप में प्रभु ने कहा कि मुझे कुछ डांस करके दिखा ताकि मेरा मन प्रसन्न हो, आपको पसंद करूं। वो कहने लगा मैंने नाचना तो ना आता, मैं साधु संत, मैंने तपस्या की है। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि मैं सिखाती हूँ तुझे, पहले डांस करके दिखा मुझे। इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इसको ऊपर ला, इसको नीचे कर। धीरे धीरे जिस हाथ में उसको कड़ा था वो सिर पर आ गया ना, तो उस बूढ़ी बूझ के जब कह दिया भस्म, वो भस्मा गिरी नष्ट हुआ। अब उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमात्मा शंकर भगवान के से काफी आगे खड़े हो गए और कहा कहाँ दौड़ रहे हो। बोले नाथ कहाँ चले, शंकर जी कहाँ जा रहे हो, कि भाग ले विष्णु भाग ले, पीछे एक दुष्ट आ रहा है, उसने मेरे से धोखा किया है। तब विष्णु रूप में प्रभु ने कहा कि देखियो तेरा कड़ा में ले आया, उससे भाग, डरे मत, वो मैंने नाश मार दिया है। कि नहीं नहीं ये कोई और होगा, कि वही है, चिंता ना कर। दौड़ता दौड़ता पूछ रहा कैसे क्या कर दिया, कि मैंने उसको ऐसे ऐसे पार्वती रूप बनाया, उसके सामने खड़ा हो गया, उसको गंड हाथ नचा के नाच नचा के और उसको ऐसे किया जब वो मार दिया। शंकर भगवान ने कहा मुझे उसकी वो ऐस दिखा दे, राख कहाँ सी जलिया है। वो ला के दिखा लिया ना कि यो पड़ा उसकी राख। जब कलेजे की धड़कन बंद हुई भगवान शिव जी की, जिसको अविनाशी कहा करते अजरो अमर मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर महेश्वर। बताओ, ये थे हमारे टीचर हिंदू धर्म के, नकली गुरु, मूर्ख बना रहे हमारे को हजारों वर्षों से। अपने आत्माओं, ये तो दो गुणों के पुजारियों का निर्णय हो गया। किसे थे राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख है। अब भस्मा गिरी जैसा नीच कर्म कौन करेगा, भगवान की पत्नी पे, और नीत खराब कर दिया अपनी माँ पे। तो इसे दुष्ट गीता जी में कहा है, राक्षस स्वभाव को धारण किए। भस्मा असुर कहलाया, भस्मा राक्षस कहलाया, भस्मा गिरी से। अब सतोगुण श्री विष्णु जी के पुजारी वैष्णु धर्म, वैष्णु साधु होते हैं। एक समय हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहाँ स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है न, 6 प्रकार के को, गिरी पुरी नागा सन्यासी वैष्णु नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णवों में वैष्णव साधु जा करके अपने ग्रुप में वहाँ हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी पुरी सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णव साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णव का समूह पूरा। वैष्णव ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णव, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे।
हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए, शरण फिरो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ लिया, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देने एक, यानी बुड़के भर भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। होय होय। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, के तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जम दड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहें भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहते हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे, उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे, हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये नकली गुरु।